हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वही हुआ जिसका हमको था कि होएगा, क्योंकि उन्होंने बोला ही था। वो कह रहे थे ना टीटीपी वाले कि भैया हम तो अब अटैक करेंगे और सारी तरफ से करेंगे, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ पे अटैक होएंगे। और उन्होंने तो सारा अनाउंस ही कर दिया था। तो आपने बताया कि मैम हो गया। तो न्यूज़ है, एक दूसरे को गिराने में अपने देश पे चढ़ाई। चलो देखें क्या न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि अभी पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इसीलिए टीटीपी ने सोचा होगा कि चलिए ये टाइम सही है उनके लिए, उनके फायदे के लिए। चलो, मेरे को लग रहा है वही न्यूज़ है, पता नहीं अब कुछ और निकली तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, यह व्यक्ति आप में से कई लोगों को याद जरूर होगा। और आपको बता दूं, आज की तारीख में यही व्यक्ति पाकिस्तान का काल बन चुका है और पाकिस्तानी सेना का भस्मासुर बन चुका है। वो कैसे और इसने क्या किया है और ये व्यक्ति कौन है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले पूरी खबर सुनिए। खबर निकलकर पाकिस्तान से ये आई है कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस पर, सेना पर आत्मघाती हमले किए गए हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, उसने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हमने ये हमले किए हैं पाकिस्तानी पुलिस पर और पाकिस्तानी सेना पर। और इन हमलों में कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल है। मैं आपको बता दूं कि ये हमले पाकिस्तान में अब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब से मात्र 48 घंटों पहले टीटीपी यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान की शाखा है, उसने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तानी सेना के साथ अपना सीज फायर तोड़ रहे हैं और अपने लड़ाकों को ये आदेश दे दिया है, पूरे पाकिस्तान में अटैक शुरू कर दो, अलग अलग इलाकों में लगातार धमाके करो। और उसी का नतीजा ये है कि पिछले कई घंटों से लगातार पाकिस्तान में अटैक हुए ही चले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये लगातार तेजी से बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि इससे सबसे बड़ी मुसीबत टूट चुकी है पाकिस्तानी सेना पर, क्योंकि अब से कई महीनों पहले टीटीपी ने ऐसे ही हमले शुरू किए थे, जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया था और पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडरों को, यहां तक कि हालात ये आ गए थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो टॉप कमांडर हैं, जनरल हैं, मेजर हैं, उन्होंने जाना भी छोड़ दिया था। वहीं पाकिस्तानी सेना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा है चीनी नागरिकों को, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के बाद जिसे सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं वो चीनी वर्कर होते हैं। में ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि चीनी लोग भी घबरा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अब से कई महीनों पहले जब चीनी नागरिकों पर हमले बढ़े थे, तो चीन के कहने पर ही पाकिस्तानी सेना ने घुटनों पर आकर टीटीपी के साथ समझौता किया था और सीज फायर कर लिया था, वो भी तहरीक-ए-तालिबान जो एक आतंकी संगठन है उसकी शर्तों पर। जिसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीनों से पाकिस्तानी सेना पर ज्यादा हमले नहीं हुए और टीटीपी शांत बैठा था। लेकिन आपका सवाल होगा कि अचानक से टीटीपी ने वो पुराना समझौता क्यों तोड़ दिया, क्यों सीज फायर को यहां पर मानने से इनकार कर दिया? तो इसके पीछे है एक व्यक्ति जिसका नाम है जनरल फैज हमीद, और आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे। दरअसल आप फोटो देखिए, ये पहले आईएसआई का चीफ रह चुका है। और आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में सरकार गिरी थी और तालिबान ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद यही व्यक्ति काबुल पहुंचा था और इसने एक चाय का प्याला हाथ में लेकर फोटो डाली थी जिसमें कहा था टी इज फंटास्टिक। मतलब ये व्यक्ति हम पर टोंट कस रहा था और इसके कहने का मतलब ये था कि हमने तालिबान को सत्ता में लाकर भारत का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि जो ये व्यक्ति है ना, जनरल फैज हमीद, ये तो पाकिस्तानी सेना का आदमी है, इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का प्रमुख रह चुका है। ये अपनी सेना पर और अपने देश पर हमले का कारण क्यों बनेगा? मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं। दरअसल जो ये फैज हमीद है, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाई माना जाता है इमरान खान का, और कई बार खुले मंच पर ये इमरान खान की तारीफ भी कर चुका है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसके साथ पाकिस्तानी सेना का जो सीज फायर हुआ था, उसमें माना जाता है फैज हमीद की डीप इन्वॉल्वमेंट थी। और इन आतंकी संगठनों के साथ आईएसआई की सांठगांठ तो होती है, और ये उस समय आईएसआई का प्रमुख था।
ऐसे में ये डायरेक्ट कांटेक्ट में था टीटीपी के, यानी कि इस पूरे सीज फायर में जनरल फैज हमीद बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। अब आ जाते हैं वर्तमान स्थिति में। दरअसल पिछले गवर्नमेंट को भी तो हटाना है ना, पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ के चुनाव को लेकर बातचीत हो रही थी कि किसे नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। इसमें जनरल फैज हमीद एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था और माना जा रहा था कि फैज हमीद को ही यहां पर चुना जाएगा, क्योंकि सीनियर भी है और खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट इन्हें है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े कमांडर हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा धड़ा है वो फैज हमीद को ही यहां पर लीडर के तौर पर देखता है। ऐसे में फैज हमीद का चुना जाना तय था। लेकिन एक चीज फैज हमीद के खिलाफ चली गई, वो था इमरान खान के साथ डीप इन्वॉल्वमेंट। और ये बात ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पसंद थी, ना ही उनके भाई नवाज शरीफ को पसंद थी, ना ही अमेरिका को पसंद थी। और सबसे बड़ी बात, जो वर्तमान आर्मी प्रमुख है कमर जावेद बाजवा, इन्हें भी नहीं पसंद थी। और इसीलिए इनकी जो दावेदारी थी वो अंत में आकर खारिज कर दी गई और असीम मुनीर को नया आर्मी चीफ बना दिया गया। अब इस बात से फैज हमीद चिढ़ गया और उसने कहा कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं असीम मुनीर के नीचे काम कतई नहीं करूंगा। अब सबको लगा कि कोई बात नहीं भाई, एक सीनियर व्यक्ति है, अपने जूनियर के नीचे काम करना पसंद नहीं होगा, इसलिए अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन असली बात निकलकर सामने आई अगले दिन। दरअसल फैज हमीद के अर्ली रिटायरमेंट की बात के अगले ही दिन टीटीपी ने बड़ा कदम उठाया और कहा कि हम पाकिस्तानी सेना के साथ अपना जो सीज फायर है उसे तोड़ रहे हैं और अपने लड़ाकों को आदेश देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अटैक शुरू कर दो। और इसके पीछे टीटीपी ने कोई कारण नहीं बताया, कोई वजह नहीं दी, बस ऐसे ही सीज फायर तोड़ दिया। और तब से पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस सब के पीछे फैज हमीद है, क्योंकि फैज हमीद की इतनी पावर है और इतनी ज्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी ग्रुप्स के अंदर कि वो ही एक खलबली मचा सकता है। और शायद उसे असीम मुनीर का आर्मी चीफ बनना इतना नागवार गुजर रहा है कि वो अब अपने ही इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जंग छेड़ने पर उतारू है। वहीं इस पूरे मामले में असीम मुनीर जो नए आर्मी चीफ बने हैं वो मुसीबत में फंस चुके हैं पहले दिन ही, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान की यहाँ पर पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी है, और अब तीसरा मोर्चा खुल चुका है टीटीपी का, जो सबसे ज्यादा घातक है। वहीं पाकिस्तान पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जिस व्यक्ति को आर्मी चीफ बना दिया है उसे अनुभव इतना ज्यादा नहीं है, ना ही वो इस तरीके के प्रेशर आज तक हैंडल कर सका है। और इसीलिए असीम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना पूरे पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। ये पूरा का पूरा फैसला बैकफायर भी कर सकता है। हालांकि मैं आपको इस पर लगातार अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसमें नज़र आ रहा है इंटरनल पॉलिटिक्स कि इमरान खान पावर में था, इमरान खान पावर से निकला तो जो भी उसके साथ लोग थे वो भी पावर से आप कह सकते हैं निकल गए, राइट। अब इन भाई साहब को बनना था, ये बन नहीं पाए, करियर ही चौपट हो गया, तो ये टीटीपी के साथ शायद चले गए और अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, खुद ही उन्होंने ही करवाया था जो भी बातचीत करा के सीज फायर। अब जब उनको दिखा कि भैया कौन करेगा कि किसी जूनियर को तुमने बना दिया उसका बॉस, कौन इंसान कहेगा कि मैं उसके अंडर वही मिस्टर बाजवा और मिस्टर शरीफ सभी ने ये कहा होगा कि देखो भैया उसको तो बना नहीं सकते, जो इमरान खान का बंदा है, अगर वो बन गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने मिस्टर मुनीर को बना दिया। और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। टीटीपी ने उनको कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने टीटीपी को किया होगा, और टीटीपी की मांग तो यही थी कि वो पूरे पाकिस्तान में शारिया लेके आना चाहते हैं। और वो पहले कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो तो पहले हमारा है ही, तो वहाँ पे अपना एरिया बनाना चाहते हैं, फिर एक्सपैंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि सब कुछ जो उन्होंने सोचा था अपनी ज़िंदगी में सब उल्टा हो गया। टी पी रहे थे ना, टी इज फैंटास्टिक। एक तरफ तो अब हम रोज टी पी के बोलेंगे टी इज फैंटास्टिक। उनकी इकॉनमी नीचे जा रही है, पैसा उनके पास नहीं, ऊपर से यहाँ फाइटिंग शुरू हो गई, और उनको ये लगता है कि वहाँ पे इंडिया के जो जनरल हैं उन्होंने बोल दिया कि हम रेडी हैं, तो और उनके ऊपर तो मेरे ख्याल से पूरी टेंशन आ रही होगी हर जगह से। अब भी बने और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इनके नया आर्मी चीफ को, तो वही हुआ है। मतलब आपने गलत डिसीजंस लिए, अंदर ही इनकी इतनी इंटरनल प्रॉब्लम है। इनको मिस्टर कुरैशी से बात करनी पड़ेगी और बात की, देखो भैया शांत, कोई बात नहीं, अपना देश है, वो उनकी प्रॉब्लम है, मगर नज़र आ रहा है कि
इंटरनल राइवलरी से भी इतना कुछ हो सकता है। ऑफ कोर्स भैया, आर्मी चीफ बनना इतना हाई पोजीशन और तुमको ना बना के किसी और को बनाए तो वो बंदा बदला तो लेगा ही। वो कहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने कि ये किया क्या है। तो वो तो गुस्से में बैठ के अब देखो क्या क्या कर रहे हैं, वो शुरू हो गया। उनको सब पता है, बिल्कुल सारा अंदर बाहर सब कुछ सब कुछ पता है भैया। ही नोज इंटरनली सब क्या गेम है। तो अब तो बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी और इन्होंने टीटीपी ने काम अपना शुरू कर भी दिया है, देख लो। और अभी तो शुरुआत की है इन्होंने, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।